देखो, तुम सबने भी ये एक एक्सपीरियंस लिया होगा लाइफ में कि जब तुम किसी के साथ क्लासिक लिटरेचर की बात कर रहे हो एंड इफ दे आर नॉट इनटू इट, तो उनसे ये क्वेश्चंस तो तुम्हें आए होंगे कि भाई तुझे क्या मिलता है इन बुक्स के अंदर। मतलब इतनी डल बुक्स हैं, इतनी बोरिंग हैं, इतना ज़्यादा टाइम लगता है, कहीं पे भी तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा। ऐसे क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली आए होंगे और कहीं लोगों ने तुम्हारे ऊपर ये एलिगेशन भी डाली होगी कि भाई तू प्रिटेंशियस बन रहा है, इसमें ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, बस यू वांट दिस स्टेटस कि हाँ आई एम रीडिंग द क्लासिक बुक्स। एंड आई फील कहीं ना ये क्वेश्चंस बहुत जेन्युइन है और इनको आंसर करना जरूरी है। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो क्लासिक्स में कहीं ना कहीं घुसते ही इस मोटिवेशन के साथ है कि भाई हमारा स्टेटस एलिवेटेड हो जाएगा, हम फ्लेक्स कर पाएंगे कि हम क्लासिक्स पढ़ रहे हैं। एंड मे बी मोटिवेशन गलत हो, बट क्लासिक्स को पढ़ना काफी वैल्यूएबल रह सकते हैं। बट कहीं बार क्योंकि क्लासिक्स इतने बड़े जाइंट है कि जिनके साथ तुम अगर रेसल कर रहे हो तो वक्त तो लगेगा, तो उस टाइम में अगर इस फिकल मोटिवेशन के साथ कोई एंटर करेगा तो वो उसको साइड में रख देगा। तो आंसर करना जरूरी है कि क्लासिक्स क्यों पढ़ी जाए। तो आज इस वीडियो में आंसर्स ही दिए जाएंगे, बिगिनिंग विद द वेरी फर्स्ट वन विच इज देयर आर लेवल्स टू दीज थिंग्स। देखो, अगर हम बात करते हैं ना क्लासिक म्यूजिक, क्लासिक सिनेमा, क्लासिक लिटरेचर, तो बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं एक ऐसे पीस ऑफ आर्ट की जिसको एक बार निहारा नहीं जा सकता, उसको बार बार निहारा जा सकता है और कई तरीकों से निहारा जा सकता है। नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग हियर इज कि क्लासिक लिटरेचर के अंदर या क्लासिक आर्ट के अंदर एक ऐसी प्रोविस है कि अगर तुम उसके कैरेक्टर्स को देख रहे हो, तुम उसके अंदर की थीम्स को देख रहे हो, चाहे तुम पहली रीड में कितना भी ज्यादा जोर लगा लो, जब तुम दूसरी बार पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें उन्हीं कैरेक्टर्स की डिफरेंट मोटिवेशंस दिखेंगी, तुम्हें उन्हीं कैरेक्टर्स के डिफरेंट साइड्स दिखेंगे। तुमने पहले जो थीम्स डिस्कवर की होंगी, नेक्स्ट रीड में मे बी और थीम्स डिस्कवर करो, और पर्सपेक्टिव्स डिस्कवर करो। तो इट इज अ प्लेथरा ऑफ एंडलेस इंटरप्रिटेशंस, एंडलेस एनालिसिस। तो कहीं ना कहीं क्लासिक्स में खो जाने का जो एक मजा है ना, वो स्लोली आता है, बट डेफिनेटली एक बार आ जाए तो इट्स अ सेटिस्फाइंग एडवेंचर यू कैन गो ऑन। एंड उसके साथ हम बात करेंगे दूसरी, विच इज प्रोफाउंड कैरेक्टर्स। लुक, जब भी हम कोई क्लासिक पढ़ रहे हैं तो कहीं उस क्लासिक के अंदर जब भी हम कैरेक्टर्स देखते हैं तो वो यूनिडायमेंशनल नहीं है, वो बाइनरीज में नहीं ऑपरेट करते हैं, और ना ही उनकी मोटिवेशंस ऐसी हैं कि भाई एक सिंगल मोटिवेशन के ऊपर ऑपरेट कर रही हैं। वो एक तरह से तुम कह लो प्रॉपर ह्यूमेन डेप्थ के साथ बने हुए कैरेक्टर्स हैं। उनको तुम पढ़ते हुए ये नहीं कह सकते कि अच्छा यहां पे एक प्लॉट लूप होल है, क्योंकि जितनी बड़ी डेंस क्लासिक होगी उसके अंदर के कैरेक्टर्स तुमसे बात कर सकते हैं। एक पॉइंट में तुम सोचने लगोगी कि हाँ यार, इस पॉइंट में इस कैरेक्टर से रिलेट कर पा रहा हूं, बट ऑन द अदर साइड में उस कैरेक्टर से रिलेट कर पा रहा हूं। कैरेक्टर्स की कोई डेफिनेशन नहीं होती वहां पे थोड़ी बहुत ओपन एंडिंगनेस तुम्हें हर जगह मिल जाएगी। अगर तुम ब्रदर्स कैरामज़ोव में देख लो, श्योरली तुम आइवान को किसी चीज के लिए अप्रिशिएट करोगे तो उसी जगह अल्योशा को अप्रिशिएट करोगे। तुम वहां पे सोचोगे कि ये लव ट्रायंगल बन रहा है तो क्यों बन रहा है। तो ये चीज है कैरेक्टर्स की कि चाहे तुम जितना एनालाइज कर लो ना, हर बार वो कैरेक्टर तुम्हें डिफरेंट वेज में सरप्राइज करेंगे और बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल भी है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इट रेसल्स विद योर माइंड। लुक बडी, तुम जानते हो कि चाहे वो क्लासिक शुरू में कितनी स्लो बन लग रही है, बट एक पॉइंट आता है जहां पे वो तुम्हारे माइंड को टिटिलिएट करने लग जाती है, तुम्हें अनकंफर्टेबल करती है। लाइक टॉकिंग अबाउट एसेज एंड एफोरिज्म्स। जब मैं वो बुक पढ़ रहा होता हूं ना, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सबकॉन्शियसली मुझे पता है, बट ऑल ऑफ अ सडन उस पॉइंट के अंदर क्या होता है कि वो चीजें मैग्नीफाइंग लेंस के साथ इतनी ज्यादा एम्पलीफाई कर दी जाती हैं कि तुम कॉन्शियसली उनके ऊपर सोचने पे मजबूर हो जाते हो। तुम कुछ ऐसी थीम्स देखते हो या कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो तुमने दूर से ऑब्जर्व किए हैं, बट जब आप इतने पास से देख रहे हो तो उनकी सफरिंग, उनकी मोटिवेशंस, उनके डिफरेंट तरह के लाइफस्टाइल को तुम समझना शुरू करते हो, तुम्हारी एम्पैथी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे माइंड के अंदर एक ऐसी टिटिलिएशन हो जाती है जब तुम उनसे रेसल कर रहे हो, बिकॉज ऑब्वियस वर्ड वही यूज होगा कि तुम क्लासिक से रेसल करते हो।
ऐसा नहीं है कि तुम उसके थ्रू गो थ्रू कर रहे हो जस्ट लाइक दिस एंड बस तुम्हें कहीं ना कहीं फील हो रहा हाँ भाई मजा आ गया। नहीं, उन चीजों के साथ बैठना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, तो एक लेवल ऑफ सीरियसनेस चाहिए। एंड अगर वो सीरियसनेस कहीं ना कहीं आ गई ना, तो वो तुम्हें इस पॉइंट पे भी मजबूर कर देगी, चाहे तुमने वो क्लासिक साइड पे रख दी है, चाहे बीच में कहीं पढ़ते हुए भी रखी है या पूरी खत्म करके पढ़ते हुए रखी है। तो एक कंटेम्परेरी लिटरेचर जो तुमने पढ़ा होगा ना, जो बिल्कुल सरफेस लेवल शैलो है, तुम उसके बारे में सोचोगे नहीं, बट ये जो क्लासिक लिटरेचर है जिसकी इतनी डेप्थ है, तो ये तुम्हें सोचने पे मजबूर करेगी। और हो सकता है किसी पॉइंट पे तुम पूरी ताउम्र उसके बारे में सोचते रहो, क्योंकि ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस उस बुक के अंदर पूछे गए हैं वो इतने सिंपल नहीं है। एंड अगर तुम उनके ऊपर सीरियसली सोच रहे हो तो पूरी लाइफ सोच सकते हो। तो दैट वे ना, जब तुम उस पॉइंट पे इतना ज्यादा रेसल करना शुरू कर रहे हो, तो जनरली तुम लाइफ के अंदर भी चीजों को एनालिटिकल आई के साथ देखना शुरू कर दो कि ओ ये इंसान मेरे पास इसलिए आ रहा है, इसकी ये मोटिवेशन है, ये चार लोग ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं, ओके यहाँ पे चीजें ऐसे ऑपरेट हो रही हैं, या फिर मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा ऐसा रिलेशन क्यों है, अच्छा ये यहां से उठ के आ रहा है। तो जब तुम उन क्लासिक्स के साथ ऐसे डील कर रहे हो, तो इवेंचुअली इट इज इनएविटेबल कि तुम लाइफ के साथ भी वैसे डील करना शुरू कर दोगे। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज वेब ऑफ कंसेप्ट्स। देखो, अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक लिटरेचर जो है पीस ऑफ क्लासिक लिटरेचर, उसके अंदर बस तुम्हें एक थीम दिख जाएगी। नहीं, उसमें तुम्हें मल्टीपल थीम्स दिखेंगी। पहली थीम्स तो ऐसी होंगी जो बिल्कुल सामने एविडेंट है, तुम्हारे सामने दिख रही हैं तुम्हें, एंड देन उसके बाद जब तुम उसे पढ़ना शुरू करोगे तो तुम्हें लेवल्स में कुछ लेयर्स ऑफ थीम्स दिखेंगी जो पूरी तरह प्रेवलेंट नहीं है, बट कुछ किसी किसी पॉइंट पे आ रही हैं। एंड जब वो किसी किसी पॉइंट पे आ रही है तो तुम उनको वैसे टैकल कर सकते हो। जैसे अगर तुम एडिपस रेक्स देखोगे, आई मीन व्हाई सिगमंड फ्रॉइड टुक दिस कंसेप्ट ऑफ एडिपल चाइल्ड, एडिपल मदर। एडिपस कॉम्प्लेक्स आया कहां से है? एडिपस रेक्स से आया है। अब तुम वहीं पे देख लो कि वो कंसेप्ट वहां से उठ के एडिपस रेक्स से सिगमंड फ्रॉइड के लिटरेचर में आ रहा है, एंड देन वहां से उठ के हम उसको आगे ले जा रहे हैं कहां पे? सन्स एंड लवर्स में, डीएच लॉरेंस ने जो लिखी है। तो वो एक वेब ऑफ नेटवर्क बनता है। वही चीज मैं बोलूंगा कि तुम्हें अगर मोरालिटी दोस्तोयेव्स्की में दिखेगी, तो कहीं और किसी लिटरेचर में वो चैलेंज होती हुई दिखेगी या सेम नैरेटिव पे रन करती हुई दिखेगी। तो बेसिकली क्या हो रहा है, तुमने आज अगर कोई क्लासिक पढ़ी है, कल को तुम कोई और क्लासिक पढ़ रहे हो, तो उनमें सिमिलर कंसेप्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। लाइक अ लॉट ऑफ पीपल से कि दोस्तोयेव्स्की का सेम वर्जन है फ्रेडरिक नीत्शे, और फ्रेडरिक नीत्शे किस और इंसान से इंस्पायर हो रहे हैं? इट इज शोपेनहावर, एंड शोपेनहावर के और आर्ट को अप्रिशिएट कर रहा है कार्ल गुस्ताव युंग। सो कहीं ना कहीं ये वेब ऑफ कनेक्शन तुम्हें दिखेगा, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी लिटरेरी जायंट्स हैं वो किसी और जायंट के कंधों पे ही बैठे हैं। आई डोंट नो इफ इट वाज सैम बर्नार्ड शॉ, बट ही टोल्ड वंस कि what my writing is, it is because I am sitting on the shoulders of giants like Shakespeare। तो ऑब्वियसली यार तुम्हें बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स मिलेंगे जो वेब ऑफ कनेक्शन बनाना शुरू कर देंगे। डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स किस तरह एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, कैसे एक वेब बन रहा है हमारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, वो तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा। विद दैट वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, विटनेसिंग द मल्टीवर्स ऑफ हिस्ट्री। देखो, अब ऐसा है, अगर तुम लास्ट ट्रेन टू पाकिस्तान पढ़ रहे हो या फिर अगर तुम शैडो लाइंस पढ़ रहे हो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि तुम पार्टीशन के बारे में जानोगे नहीं, तुम्हें पार्टीशन की हिस्ट्री पढ़नी नहीं पड़ेगी। या फिर अगर तुम चिनुआ एचबी की थिंग्स फॉल अपार्ट पढ़ रहे हो, तो तुम्हें पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीका के बारे में जानना ही नहीं है, उसके बगैर तुम पढ़ लोगे। इट इज नॉट पॉसिबल ना। अगर तुम दोस्तोयेव्स्की का लिटरेचर पढ़ रहे हो तो तुम्हें रेवोल्यूशन से पहले की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, वहां की एग्जिस्टेंस कैसे है वो समझनी पड़ेगी। सी द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि जिस हिस्ट्री पॉइंट में वो लिटरेचर सेट है, उस हिस्ट्री पॉइंट के आसपास की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और नेचुरली तुम्हारे अंदर ये इंक्लिनेशन आएगी कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो पढ़ लें कि ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट जो इस बुक के अंदर बन रहा है ये कैसे बन रहा है, ये लोग इस पॉइंट में बिहेव कर रहे हैं तो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं।
सी आई एम नॉट सेइंग कि हिस्ट्री बुक से हिस्ट्री नहीं पढ़नी चाहिए, बट वहां पे ना एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच कहीं ना कहीं तुम्हारी आ जाएगी, तुम हिस्ट्री को ना कंपार्टमेंटलाइज कर दोगे। बट अगर तुम इस तरह बुक से पढ़ रहे हो, जैसे अगर तुम गुलागार के तेलुगु ले लो, देन यू आर एक्चुअली सीइंग पीपल सफरिंग देयर। तुम्हें लोगों के मोटिवेशंस, लोगों के प्लेजर समझ आने शुरू हो जाते हैं वहां पे। तो कहीं ना कहीं एट दैट पॉइंट यू अंडरस्टैंड कि ओ, यहां पे हिस्ट्री ऐसे इंपैक्ट कर रही है, ये चीजें ऐसे ऑपरेट हुई थी सोसाइटी के अंदर। देन इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब तुम्हारा इंटरेस्ट बन रहा है हिस्ट्री के अंदर। यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? पार्टीशन में मेरा इंटरेस्ट इसलिए नहीं बना क्योंकि मेरे को पार्टीशन के बारे में पढ़ना था, बट जब मैंने शैडो लाइंस बाय अमिताव घोष पढ़ी, देन आई वाज लाइक ओके, बांग्लादेश ऐसे बने, वहां से लोग ऐसे मूव किए हैं इधर, आई गेट इट नाउ। सो उस तरह से तुम हिस्ट्री को भी एक्सप्लोर करना शुरू कर दोगे। इंटरेस्ट जेन्युइनली हिस्ट्री में आई फील इसी तरह बन सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एलिवेटेड स्टेट ऑफ बीइंग। सी द थिंग इज कि जब तुमने क्लास 6 पढ़ना शुरू कर दी ना, तुम्हारे अंदर एक अलग ही लेवल की अंडरस्टैंडिंग, अलग ही लेवल की एम्पैथी बनना शुरू हो जाएगी। तुम्हारा माइंड एक डिफरेंट पॉइंट पे सोचना शुरू कर देगा। एग्जिस्टेंस को तुम बहुत एलिवेटेड लेवल से देख रहे हो। तुम्हारे अंदर एक बर्ड आई व्यू आ जाएगा सोसाइटी को देखने के लिए। पहले जो चीजें तुम्हें फ्रस्ट्रेट करती थी, अब तुम्हें वो फ्रस्ट्रेशन नहीं देंगी। कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो जाएगी कि ओके, इट इज द वे ऑफ द वर्ल्ड, चीजें ऐसे ऑपरेट करती हैं। कहीं ना कहीं जो हिस्टोरिकल पैटर्न्स बने हुए थे पीछे, वो जब रिपीट होना शुरू होंगे, बिकॉज वी से हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तब कहीं ना कहीं तुम्हारा रिबेल करने का मन करेगा। यू विल बी लाइक, अच्छा ये वो सेम चीज हो रही है, मे बी यहां पे इस चीज को टैकल करना जरूरी बन रहा है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वो चीज हो सकती है दोबारा। सी द रीजन वाई intellectuals, the reason why readers get this sniff of anything which is happening right now is because क्योंकि जब तुमने इतना पढ़ लिया है ना, अब तुम्हें पैटर्न्स दिखना शुरू हो रहे हैं चीज़ों में। और अब जब तुम्हें पैटर्न्स दिखना शुरू हो रहे हैं तो तुम्हें समझ आ रहा है कि अच्छा, रेवोल्यूशन आने वाला है, या फिर टोटलिटेरियनिज्म आ रही है, या फिर ओके यहाँ पे दंगे हो सकती हैं। तो समझ आना शुरू हो जाता है वहां पे उस पॉइंट पे। एंड देन आफ्टर दैट तुम ये भी देख रहे हो कि ओके, यहां पे ये इंसान मुझे इस तरह से देख रहे हैं। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि भाई, देयर आर मेनी रीजंस एंड देयर आर मेनी वेज जहां पे इफ यू प्रॉपरली विद ऑल एन ऑनेस्टी रीड क्लासिक्स, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई तुम एलिवेट ना करो, तुम्हें हिस्ट्री में इंटरेस्ट ना दिखे, तुम्हें ह्यूमन साइकोलॉजी में इंटरेस्ट ना दिखे, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी ना पढ़ो, तुम ऑब्वियसली इंटरेस्ट बन जाएगा। बट मेरे दोस्त, ऑनेस्टी के साथ उस चीज को अप्रोच करना, तो डेफिनेटली ये चीजें एक्सप्लोर कर पाओ। विद दैट बीइंग सेड दोस्तों, मेरी मैन्यूस्क्रिप्ट ऑलमोस्ट हम कवर डिजाइनर उसमें पहुंच चुके हैं, तो कुछ टाइम के अंदर मेरी बुक पब्लिश हो जाएगी, विच डीप्स ऑन द आइडिया ऑफ रिडेम्पटिव फैक्टर्स ऑफ लव। तो जैसे ही वो बुक आउट हो जाएगी, डिस्क्रिप्शंस में हर वीडियो के उसका लिंक होगा, डू गिव इट अ चेक। एंड वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई है वाली, लाइक करो ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में अपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स कुछ हैं तुम्हारे, या कोई विचार हैं, कोई डिस्कशन है, शुरू कर सकते हो। सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस के लिए, और ये वीडियो उस इंसान के साथ शेयर करो जिसको तुम मोटिवेट करना चाहते हो क्लासिक लिटरेचर पढ़ने के लिए, ठीक है? विद दैट बीइंग सेड, I'll see you in the next video. Till then, enjoy your life in the best possible ways, and peace.